बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़ेदार और सर्दियों की बहुत ही लजीज सी सब्ज़ी आलू गोभी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस ये तैयार होती है, तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल लिया है, गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं। और प्याज को सोते होने तक हमने फ्राई कर लेना है। और व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा और साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पे हमने प्याज को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना ताकि ये अच्छी तरह सौते हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा अच्छी तरह से सौते हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैंने ये फ्राई नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज और अदरक को तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैंने शामिल किया। मसाले बिल्कुल इसमें मैंने थोड़े से शामिल किए हैं, वही मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है मसाले डालने के बाद, और थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं वो जले नहीं। पानी शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया और अब कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। 1 से 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह पका लिया प्याज को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो सारे मसाले को ग्राइंड भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और अब इसमें शामिल करते हैं बारीक कटी हुई गोभी। ये देखें, ऐसे मैंने फाइन सी गोभी को काट लिया और बहुत ही मज़े की लग रही है। अब ये सारी गोभी इसमें शामिल कर देते हैं ग्रेवी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से पहले सारी मसाले में इसे मिक्स करेंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गोभी को अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर लिया। अब इसे कवर करके तकरीबन 50% तक हमने पका लेना है। फ्लेम हमने लो रखनी है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के बाद ओपन खोल दिया और अब चेक कर लेते हैं कि हमारी गोभी कितने फ़ीसद तक गल चुकी है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और हमारी गोभी जो है वो तकरीबन हाफ़ गल चुकी है, यानी 50% गल चुकी है। और अब इस स्टेज में इसमें शामिल करेंगे आलू, जो कि मैंने पहले ही काट के रख लिए हुए हैं। और आपको मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि गोभी यहाँ पे मैंने ली है 1 किलो और जो इसमें आलू इसमें मैंने शामिल किए हैं वो 300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं और ऐसे मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू शामिल करने के बाद पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गोभी के अंदर सारे आलूओं को। यहाँ पे मैंने आलू अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अब कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे आलू टेंडर नहीं हो जाते उतनी देर तक हमने पका लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन मैंने 6 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया और अब चेक कर लेते हैं जो आलू हैं वो गल चुके हैं या नहीं। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو اور جو گوبھی اس نے کافی زیادہ پانی چھوڑا ہے، یہ سارا پانی اب ہم نے ڈرائی کر لینا ہے کور کیے بغیر۔ اب یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارے گل چکے ہیں یا نہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو ہمارے بالکل گل چکے ہیں۔ اب جو باقی پانی ہے اس کو کور کیے بغیر ڈرائی کریں گے، بالکل پانی کو ہم نے خشک کر لینا ہے۔ سبزی ہماری بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے، اور جو آئل ہے وہ بھی اچھی طرح سے سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ مزیدار سی سبزی کے اوپر میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، اور ساتھ ہی اس پہ اوپر میں ڈال رہی ہوں کچھ سبز دھنیا باریک کٹا ہوا، اور ساتھ ہی گوبھی کے ٹیسٹ کو اور بڑھانے کے لیے اس میں شامل کروں گی باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں۔ یہاں پہ 3 سے 4 عدد میں نے سبز مرچیں یہ باریک کاٹ کے یہ شامل کر دی ہیں، اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں باریک کٹا ہوا دھنیا، تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے دھنیا ڈال دیا۔ دھنیا اس کی خوبصورتی میں بہت ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ اب بھی لازمی تیار کیجیے گا، بہت ہی مزے کی یہ سردیوں کی ہماری سبزی بالکل بن کر تیار ہے اور ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے۔ تو چلے جلدی سے یہ مزیدار سی آلو گوبھی کی جو سبزی ہے اسے سرو کرتے ہیں۔ بالکل آئل سیپریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ، اب تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے اور اس کے بعد اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری یہ آلو گوبھی کی سبزی تیار ہوئی ہے۔ آپ بھی لازمی تیار کیجیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا آج کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، بتائیے گا ضرور۔ اور اختتام کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہم آواز ہو کر بولیں پاکستان زندہ باد۔